दोस्तों अगर आपका बजट 25,000 के आसपास का है और आप इस प्राइस पॉइंट पे अपने लिए कोई फ्लैगशिप कैमरा फोकस फोन ढूंढ रहे हो बट कंफ्यूजन बहुत है कि किस फोन की तरफ बढ़ना चाहिए और किस फोन की तरफ नहीं, तो ऐसे में मैं आज आपको गिन चुन के 5 ऐसे जबरदस्त कैमरा स्मार्टफोन्स को बताऊंगा जो 25,000 के अंदर या नहीं तो उससे भी कम प्राइस में देखने को मिलेगा। और हाँ, इवन कुछ फोन तो ऐसे भी हैं जो 30,000 में लॉन्च हुआ था बट वो थोड़ा सा पुराना हो जाने के कारण 25,000 के आसपास में मिल रहा है। एंड इन सारे फोन की कैमरा क्वालिटी भी बवाल की मिलने वाली है। फोन लेने के बाद आपको पछतावा ना हो इसलिए फोन के अंदर बेस्ट कैमरा क्वालिटी के साथ साथ प्रोसेसर भी बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ कैमरा से आपका काम नहीं बनेगा भैया, थोड़ा बहुत एडिट वेडिट करने के लिए कैमरा की नहीं बल्कि पावर की जरूरत पड़ेगी जो बिल्कुल मिलेगा। तो हो सके तो वीडियो बिना ज्यादा भगाएं फुल वॉच करें। बाकी बिना ज्यादा बोले सीधा आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं हमारे 5th नंबर वाले फोन से जो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE5। दोस्तों मैंने इस फोन को 5th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि एक तगड़ा ऑलराउंडर फोन है जिसमें कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस दोनों ही टॉप नॉच लेवल का दिया गया है। आइए फोन के अच्छे बुरे सभी फीचर्स जानते हैं। डिस्प्ले में आपको मिलता है फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलेगा। यहाँ पर 1300 निट्स की HBM और 1430 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। मतलब डिस्प्ले की ब्राइटनेस इतनी है कि अगर आप तेज धूप में भी फोन को यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। HDR10 प्लस डिस्प्ले है तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। कलर्स वगैरह काफी मस्त है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। फोन का साइड और बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का बना है जो मैट फिनिश के साथ आता है। काफी क्लासिक लुक है इसकी, किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नहीं भी। सिक्योरिटी के लिए अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा IP65 की IP रेटिंग एंड मोनो स्पीकर मिलेगा जो इस फोन की 2 नेगेटिव पार्ट्स में से एक है। बट सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी बैटरी कैपेसिटी। फोन के अंदर 7100 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगा जो आराम से 2 से 3 दिन का लंबा बैकअप दे देगा विद नॉर्मल यूजेस के साथ। एंड ये बैटरी 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। इतना बड़ा बैटरा दिया गया है फिर भी फोन ना तो मोटा और ना ही उतना भारी है। वेट में 200 ग्राम्स का निकल के आता है जो नॉर्मल फोन के जितना ही है। साथ में 8.2 mm की थिकनेस लेके आता है जो नॉर्मल फोन से भी पतला होगा। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ चीजें बुरी है बट कुछ चीजें सबसे बेस्ट है। अभी हम लोग इसके कैमरा पर आ जाते हैं। बैक में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। देखो दोस्तों, प्राइमरी कैमरा में सोनी का सेंसर तो मिल जाएगा बट ये थोड़ा पुराना वाला सेंसर है तो लाइट कंडीशन में आपको डिटेलिंग एंड कलर ट्यून अच्छा मिल जाएगा, उतना बेस्ट भी नहीं बोलूंगा। बाकी बैक कैमरा से 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 8350 Apex की चिपसेट दे रखा है जो 14 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। चिपसेट इस फोन का काफी पावरफुल मिलेगा। आपको हैवी से हैवी यूजेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगा और वहीं गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच लेवल का मिलेगा। आपको बीजीएमआई के अंदर वैसे तो 90 FPS अनलॉक दे रखा है बट गेम मोड में FPS बूस्ट ऑन करके अप टू 120 FPS की तगड़ी गेमिंग कर पाओगे। मतलब अंडर 25,000 के अकॉर्डिंग यह एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। इवन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो फोन आपको ऑक्सीजन OS 15 पर मिलेगा विद Android 15 के साथ। यहाँ पर 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस करंटली 24,999 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो के 4th नंबर का फोन आता है मोटोरोला की तरफ से Moto H60 Fusion। दोस्तों ये फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको इमर्सिव डिस्प्ले क्वालिटी के साथ साथ जबरदस्त कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए। चलिए चलते हैं इसके कमाल के फीचर्स की तरफ। इधर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन क्वाड कर्व POLED डिस्प्ले मिलेगा जो 6.7 इंच का है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के स्मूथनेस पे चलेगा जिसमें गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन भी है। दोस्तों डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स बिल्कुल नहीं है। 96.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह देखने में या फोन चलाने में कमाल का एक्सपीरियंस फील होगा। यूट्यूब पर ये 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले करता है बट नेटफ्लिक्स में सिर्फ वाइडबैंड एलिमेंट का ही सपोर्ट मिलता है। खैर इसके अलावा यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है तो साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। और वहीं आउटडोर यूजेस के लिए 1400 निट्स की HBM और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस इनफ है, तेज धूप में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत तो इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से भी नहीं होगा क्योंकि यह है ही इतना प्रीमियम। बैक में वीगन लेदर का फिनिश मिलता है जिसे यूज करने में प्रीमियम टाइप का फील होगा। इन हैंड फील इसका काफी मस्त है। वेट में यह ओनली 181 ग्राम्स का निकल के आता है और वहीं थिकनेस में 8.2 mm की थिकनेस लेके आता है। फ्रंट के साथ बैक भी काफी मजबूत है। इधर मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेसिस्टेंस सर्टिफिकेशन दिया गया है और फुल्ली पानी से बचने के लिए IP69 की IP रेटिंग भी मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अकॉर्डिंग इसकी डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच लेवल का है। नॉब इसके कैमरा पर आ जाते हैं। बैक में 50 MP का OIS मेन कैमरा जो सोनी LYT 700C का
सेंसर है और दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो मैक्रो का भी काम करेगा और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा। जनरली मोटो के फोन की कैमरा क्वालिटी हल्के पंची टाइप के होते हैं और इधर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट हाँ क्वालिटी में डिटेलिंग अच्छा मिल जाएगा। इनफैक्ट वीडियो शूट करने के लिए मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा आगे पीछे दोनों ही कैमरा से। सॉफ्टवेयर में मोटो का हेलो UI मिलेगा एंड्रॉइड 15 के साथ, जो फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें मिलता है Dimensity 7400 प्रोसेसर जो 7 लाख के आसपास Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। नॉर्मल यूजेज के साथ ये ठीक ठाक सी गेमिंग करा देगा या करंटली बीजीएमआई में 60 FPS अनलॉक दे रहा है। कैमरा फोकस फोन है तो परफॉर्मेंस बैलेंस टाइप का दे रखा है। बैटरी में आपको 5500 mAh की एक बैटरी बैकअप मिलेगा जो 68 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8 to 56 GB का प्राइस ओनली 22,999 रुपीज में मिल जाएगा। लिस्ट का थर्ड नंबर का जो फोन आता है वो है सैमसंग लवर्स के लिए सैमसंग गैलेक्सी F56। दोस्तों अगर आपको तगड़ी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के साथ कोई प्रीमियम गुड लुकिंग फोन चाहिए तो ऐसे में F56 एक अच्छा ऑप्शन बन के आता है। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें मैट फिनिश दिया गया है और वहीं बैक ग्लास का है जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। कैमरा एरिया फुल्ली मेटल का बना है। कुल मिलाकर प्रीमियम लुक देने में ये कामयाब हो जाता है। इनफैक्ट फोन काफी मजबूत है क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का प्रोटेक्शन दे रखा है। वेट में ओनली 178 ग्राम का निकल के आता है और थिकनेस में ओनली 7.2 mm की थिकनेस दे रखा है। तो फोन ना तो उतना भारी है और ना ही उतना मोटा भी है। फोन के अंदर सिंगल स्पीकर ही मिलेगा जो एक छोटी सी कोन्स है। बैक तो देख लिया, अब आ जाते हैं इसके फ्रंट की ओर। इधर फुल एचडी प्लस पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलता है। डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स बहुत मस्त है। दोस्तों जनरली सैमसंग वाले ना बजट फोन में इतने पतले चिन्स एंड बेजल्स नहीं देते हैं, बट इस बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन डिस्प्ले क्वालिटी बहुत मस्त है। HDR कंटेंट प्रॉपर तरीके से चल जाएगा। ऑटो यूजेस के लिए आपको यहाँ पर 1200 निट्स की HBM मिल जाएगा। अभी कैमरा की बात करते हैं। दोस्तों ये फोन कैमरा यूजर के लिए काफी ज्यादा टारगेट करता है। इधर 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। कैमरा काफी नेचुरल डिटेलिंग और ब्राइट इमेजेस निकालता है। ऑब्वियसली सैमसंग का फोन है तो होगा ही। वीडियो शूट करने के लिए 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा आगे पीछे दोनों कैमरा से। परफॉर्मेंस के लिए इसमें सैमसंग का अपना Exynos 4080 का प्रोसेसर मिलेगा जो Antutu स्कोर में 7 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करता है। बेस्ट पार्ट किया है LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दे देगा जिस वजह से फोन मल्टीटास्किंग या हैवी यूजेस को इजीली झेल लेगा। बाकी बात गेमिंग एक्सपीरियंस काम चलाओ वाली मिलेगा। करंटली अब बीजीएमआई में 60 FPS अनलॉक दे देगा। बैटरी में 5000 mAh की एक टिपिकल सी बैटरी बैकअप मिलेगा जो 45 वाट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है और हर बार की तरह इस फोन में भी कोई चार्जिंग एडेप्टर नहीं दिया गया है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें One UI 7 मिलेगा विद एंड्रॉइड 15 के साथ जो फ्यूचर में 6 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। इतना लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग के अलावा कोई भी ब्रांड नहीं दे पाता है एंड इसी वजह से यह फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। प्राइसिंग में आपको इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 828 GB करंटली 24,999 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो के सेकंड नंबर का फोन आता है नथिंग की ओर से नथिंग फोन 3A। दोस्तों अगर आपको यूनिक एंड प्रीमियम लुक के साथ कोई बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए तो फोन 3A भी एक तगड़ा ऑप्शन है इस बजट में। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। इसका साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट एंड बैक ग्लास का है जो ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन लेके आता है। देखने में फोन बहुत प्रीमियम लगता है। बाकी वेट में 201 ग्राम्स का है और मोटाई में 8.35 mm की थिकनेस लेके आता है। तो ये दोनों चीजें एवरेज है एंड कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP64 की IP रेटिंग और स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एसेंशियल नाम का एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है जो कई सारे शॉर्टकट यूजेस एंड AI फीचर्स के साथ आता है। बैक में ये आपको ग्लिफ लाइट मिल जाएगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर पाओगे एंड इसमें भी बढ़ के फीचर्स दिए गए हैं। तो हाँ ये देखने में बहुत कूल एंड क्रेजी लगता है। अभी डिस्प्ले की बात करते हैं। इधर 6.77 इंचेस का फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले में पांडा ग्लास का सपोर्ट मिलेगा। इसके चिन्स एंड बेजल्स यूनिफॉर्म है लाइक आईफोन टाइप जिस वजह से वीडियोस वगैरह देखने में बहुत मस्त लगता है। यूट्यूब पर 4K HDR और नेटफ्लिक्स में वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके कैमरा को। बैक में 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जहां पर एक 2x टेलीफोटो सेंसर भी इंक्लूड है एंड सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। दोस्तों बिलीव मी इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। ऑल्सो लो लाइट में कलर्स वगैरह बहुत मस्त आते हैं एंड टेलीफोटो सेंसर भी प्रेजेंट है जो एक प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा बैक कैमरा से आप 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS की वीडियो शूट कर पाओगे। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 का प्रोसेसर दे रखा है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलेगा और वहीं Antutu स्कोर में 8 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों गेमिंग फोन तो ये है नहीं, फिर भी यह करंटली बीजीएमआई में 90 FPS अनलॉक करा रहा है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है।
बैटरी में 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 50 वाट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जिसे अलग से खरीदना पड़ेगा। बॉक्स में कोई चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलेगा। फोन आपको नथिंग OS पर मिलेगा जो Android 15 पर रन करता है। फ्यूचर के लिए इसमें 3 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट का प्राइस यानी 828GB करंटली 2499 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप ऑफर्स में या फिर कार्ड यूज करके इस फोन को लेते हो तो यह आराम से 22 से 24,000 के बीच में मिल जाएगा। फाइनली आखिरी नंबर पर जो फोन आता है वो है Realme की तरफ से Realme 14 Pro Plus। दोस्तों ये फोन कुछ समय पहले 30,000 के बजट में लॉन्च हुआ था, बट अभी यह 25,000 से भी नीचे में आ रहा है। एंड Realme के नंबर सीरीज स्पेशली कैमरा यूजर के लिए ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग इसके कैमरा की ही। बैक में 50 MP का मेन सेंसर, 50 MP का 3x पेरिस्कोप सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दे रखा है। सेल्फी के लिए आगे में 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों कैमरा जो है ना बजट के हिसाब से बहुत मस्त है। पोर्ट्रेट में लिया हुआ पिक्चर DSLR से कम नहीं लगता। कैमरा मॉड्यूल के पास आपको 3 अलग अलग LED लाइट्स मिलेंगे जिसे आप अपने मूड के अकॉर्डिंग कलर टेम्परेचर को कस्टमाइज कर पाओगे। इसके अलावा वीडियोग्राफी करने के लिए आपको सभी सेंसर से 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। अब कैमरा से हटके इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर आ जाते हैं। इसका साइड फ्रेम और बैक पॉलीकार्बोनेट का है। बैक में मैट फिनिश के साथ वर्ल्ड का फर्स्ट कलर चेंजिंग वाला फीचर मिलेगा। अगर टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे चला जाए तो ये इस टाइप से रंग बदल लेगा, तो ये काफी कूल है। साइड से ये 7.9 mm की थिकनेस और वेट में 194 ग्राम का वेट लेके आता है। साथ में यह IP68-69 सर्टिफाइड भी है। डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो 6.83 इंच की होगी। डिस्प्ले में 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट दिया गया है। एंड ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का मिलता है और जब क्वालिटी तगड़ी मिले तो मजा दुगना हो जाता है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर्स भी प्रेजेंट है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर यूज है जो 8.5 लाख के करीब एंटूटू स्कोर निकालता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। डे टू डे यूजेज में ये फर्स्ट क्लास चल जाएगा और गेमिंग करने के लिए इसमें करंटली बीच में 90 FPS का कंस्टेंट गेम प्ले भी मिल जाएगा। बैटरी में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगा जो 80 वाट की इनबॉक्स सुपर वुक फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। सॉफ्टवेयर में यह फोन Realme UI 6 विद लेटेस्ट Android 15 पर मिलेगा। फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 828GB ले दे के 25,000 में आराम से मिल जाएगा। प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है। मैं जब वीडियो बना रहा था तब इसका 856GB मात्र 24,000 में ही मिल रहा था, तो ये आप अच्छे से देख के ही लेना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।